नाउ कल हमने पैराबोला के बारे में जो पढ़ा था, ठीक है, एक बार दोबारा एक एग्जांपल के थ्रू। वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई नंबर बोलो, गंदा सा, गंदा सा। 9.5, 9.5 इज 19/2 ना, है ना। एक्स, इसको प्लॉट करना, राइट। तो सबसे पहले इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू, कंपेरिजन करना है, और 4a को इसके साथ कंपेयर करके 4a की वैल्यू क्या आ गई? तो a की वैल्यू 19/8। 2a की भी वैल्यू निकालो, वी नीड 2a, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 19/4। नाउ वर्टेक्स 0,0, यहां से ए आगे जाओगे, फोकस ए क्या है? 19/8, तो पॉइंट आ जाएगा 19/8, 0। ए पीछे आओगे तो आ जाएगा -19/8, 0। एंड यहां से वर्टिकल लाइन, तो क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू -19/8, राइट। अब इस पॉइंट से 2a ऊपर जाना है, 2a नीचे आना है, तो 2a इज 19/4। वर्टिकल लाइन पे एक्स क्या रहता है? सेम। तो इस पॉइंट का एक्स क्या होगा? 19/8, 19/4, एंड नीचे आके हो जाएगा 19/8, -19/4, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट। तो सबसे पहला फोकस, ठीक है, क्या आ जाएगा? 19/8, सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -19/8। थर्ड एक्सिस, एक्स एक्सिस। फोर्थ वर्टेक्स 0,0। फिफ्थ एल आर, एंड पॉइंट्स, ठीक है, 19/8, 19/4, कोमा 19/8, -19/4, एंड लेंथ, लेंथ इज 4a, और 4a क्या है? 19/2। डन, क्लियर है? श्योर? चलें, ये क्विकली नोट कर लो जल्दी। नाउ टोटल 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब बाकी तीन हमें देखने हैं, राइट। अगर एक समझ में आ गया ना, तो बाकी तीनों भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। अब इस पैराबोला के लिए हमने फोकस लिया था a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स ली थी x इक्वल टू -a। अब अगर इसको मैंने फ्लिप कर दिया, मतलब ये इधर आ गया, तो a,0 से अब मैं पॉइंट नहीं, फोकस नहीं लूंगा, राइट, वो डायरेक्ट्रिक्स लूंगा, x इक्वल टू a। एंड इसको इधर ये पॉइंट आएगा, अब ये फोकस एक्ट करेगा, तो पैराबोला बनेगा ये समझे, राइट। अब पैराबोला की इक्वेशन अगर डिराइव करनी है, तो इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जो है p, x, y, उसका पीएस एंड पीएम के, पीएस बाय पीएम क्या होना चाहिए? इसेंट्रिसिटी 1। तो पीएस शुड बी इक्वल टू पीएम, बेसिक डेफिनेशन, राइट। तो उसी से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, जो जिस तरीके से इसकी इक्वेशन डिराइव की थी वैसे इसकी। तो क्या आ जाएगा? पीएस एक्स माइनस ऑफ -a प्लस a का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर, तो दैट इज y स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू। अब ये जो लाइन है x इक्वल टू a, इधर आया तो x -a इक्वल टू 0, और ये बना 0 डॉट y प्लस 1 डॉट x माइनस a इक्वल टू 0। अब
इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ढूंढना, तो पहले पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, ये आएगा मतलब ये आएगा, तो आ जाएगा x माइनस ए का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर अंडर द रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, तो सिर्फ ये आया। स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कटा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाके -4a। तो इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, तो फोकस -a,0 डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट फोकस -a,0 सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। ठीक है, एंड थर्ड एक्सिस, एक्सिस तो फोकस से पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, अभी भी क्या है एक्स एक्सिस। फोर्थ वर्टेक्स, वो अभी भी 0,0 है। ठीक है, फिफ्थ एल आर। अब एल आर के एंड पॉइंट ढूंढने के लिए ध्यान से देखो, यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, यहां से नीचे आना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों सेम है ना, कहने का मतलब ये ऐसा है, इसी का इमेज बनाऊंगा ना इधर, तो इसके जो एंड पॉइंट थे a,2a, अब ये चीज का इधर रिफ्लेक्शन क्या आएगा, देखो हाइट सेम है दोनों की, लेकिन जो x है जितना उतना ही इधर x है, तो x क्या है a, तो इधर आके क्या हो जाएगा, हाइट सेम है तो दैट इज -a, ऐसे -a,-2 ये आ जाएंगे, राइट। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या आएंगे, -a,2a एंड -a,-2a। निकालने को निकाल सकते हैं हम, ठीक है, कैसे, क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर जैसे इसके निकाले थे ना, वैसे इसके निकालेंगे। वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स क्या रहता है, सेम, तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट, -a इसका है तो ये भी -a, लेट्स से y। अब ये पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट करा दो, क्या बन जाएगा, x को पुट करना -a, तो इधर -a आया तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -a इंटू दिस, माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा +-2 है, तो ऊपर वाला +2 है, नीचे वाला -2 है, दैट इज हाउ वी गेट a,2 एंड a, -a,2 एंड -a,-2। ये क्लियर है। अच्छा, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -a,2a एंड -a, एंड लेंथ, लेंथ क्या आ जाएगी, 2a ऊपर 2a नीचे तो 4a। डन। अब दोनों की इक्वेशन देखे कैसे पता चलेगा भैया वो राइट हैंड साइड वाला है या लेफ्ट हैंड साइड वाला है, माइनस साइन का, क्योंकि दोनों की इक्वेशन के अंदर क्या फर्क है, सिर्फ माइनस का। तो अब एग्जांपल, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेट्स से 9x। अब मैं इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ नहीं कंपेयर करा सकता क्योंकि नेगेटिव है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x के साथ कंपेयर कराऊंगा, पॉजिटिव के साथ नहीं कंपेयर करा सकते, क्योंकि जो ए होता है ना, ये वाला ए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो इसको कंपेयर कराऊंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के साथ, तो कंपैरिजन से 4a की वैल्यू क्या आएगी 9। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कराता तो फिर 4a की वैल्यू आ जाती माइनस, लेकिन ए नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको अपने अपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उन्हीं के साथ कंपेयर कराएंगे। तो 4a की वैल्यू 9, तो a की वैल्यू 2a की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके 9/2। ये क्लियर है, पक्का, 2a पता चला ना कैसे आया, राइट। अब जीरो कोमा जीरो, ए क्या है 9/4, तो यहां से 9/4 आगे जाओ, तो 9/4 कोमा, यहां से वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 9/4 ए, यहां से पीछे है तो -9/4 कोमा फोकस, राइट। अब यहां से 2a ऊपर नीचे जाना है, तो 2a की वैल्यू 9/2, तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा ये -9/4 कोमा 9/2, -9/4 कोमा -9/2, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर फोकस क्या आएगा, -9/4 कोमा 0। सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी
x इक्वल टू 9/4। थर्ड एक्सिस, एक्सिस एक्स एक्सिस ही आएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वालों की एक्स एक्सिस होती है। फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स अभी जो हम कर रहे हैं वो 0,0 है। आज के लास्ट में, आज के लेक्चर के लास्ट में या कल से जो आएगा उसके अंदर वर्टेक्स चेंज होगा। जैसे सर्कल का सेंटर 0,0 था, अब उसकी जगह एच कोमा की हो गया, ऐसे इनका भी 0,0 की जगह एच कोमा की आ जाएगा, वो कल आएगा एक्सटेंशन, ठीक है। फिफ्थ एल आर, तो पहले एंड पॉइंट क्या, -9/4 कोमा एंड -9/4 कोमा -9 एंड लेंथ, लेंथ क्या आ गई 4a, 4a क्या आ रहा है 9, तो 9 लेंथ आ गई। डन, क्लियर हुआ, श्योर। इक्वेशन कहां से कैसे आया, पक्का, जल्दी। चले, हम्म, अब ये वाला, इसका डायरेक्ट्रिक्स नीचे, यहां से अब ए नीचे आओ तो क्या पॉइंट आ जाएगा 0, ए ऊपर आओ तो 0, ये फोकस एक्ट करेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल, राइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है वाई, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस है, ये क्लियर है, राइट। अच्छा, ये बन गया ए इधर आके, वाई प्लस ए इक्वल टू 0, और 1.x प्लस, सॉरी, प्लस 1.y प्लस ए इक्वल टू 0। अब जिसका लोकस निकालना है उसका डिस्टेंस इससे क्या आ जाएगा, x-0 का स्क्वायर प्लस y-a का स्क्वायर अंडर द रूट, तो PS बाय PM इक्वल टू 1, तो PS इक्वल टू PM। तो अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट को पुट कर दो, ये मतलब ये, तो दैट इज y प्लस a का बाय 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायरिंग कर दो, x स्क्वायर अंडर रूट जाएगा ना, इसका स्क्वायर ओपन करके y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, दैट इज y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, आगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नाउ यहां से ए नीचे तो 0, -a, ये स्टेट ही बनाना तुम, y इक्वल टू -a डायरेक्ट एक्स, 0, a फोकस, राइट। अब इस केस में यहां से पास करने वाली डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वाई एक्सिस, तो इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये समझे। अच्छा, फोकस हो जाएगा, सॉरी अपना वर्टेक्स जहां पे कोनिक एक्सिस को टकरा रहा है, ओरिजिन 0,0। नेक्स्ट लेटेस्ट सेक्टर, अच्छा डबल ऑर्डिनेट, इस केस में ये सारी की सारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है ना, इंटरसेक्ट करके जा रही है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें देखो चाहे इसमें देखो, फोकस से कितना ऊपर नीचे जाना पड़ता था, 2a, फोकस से कितना ऊपर नीचे जाते थे 2a, इधर भी हम यहां से अब क्या जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, क्या जाएंगे लेफ्ट राइट, तो लेटेस्ट सेक्टर में आएंगे, लेकिन जाना कितना है 2a, जाएंगे 2a, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो यहां से 0 से 2a इधर गए
तो एक्स बढ़ जाएगा, तो 0 की जगह एक्स क्या हो जाएगा, कोमा ए, और इधर आ जाएगा ये लेटेस्ट रेक्टेंगल, और लेंथ लेकिन क्या रहेगी टोटल 4a, लेंथ 4a ही रहेगी। ये समझ में आया, पक्का? तो स्टैंडर्ड। अच्छा चलो एक बार निकाल के भी देख लेते हैं कैसे आई। अब अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हूं ना, तो वाई सेम रहेगा। लेट से इस पॉइंट का एंड पॉइंट का एक्स एक्स है और वाई क्या है। अब ये जो पॉइंट है ये पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दिस मस्ट सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई की वैल्यू ए पुट की, तो इधर आ गया ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू, सो दैट इज वाई इट बिकम्स 2a कोमा ए एंड माइनस 2a कोमा ए, यहां से आया। तो सबसे पहला फोकस क्या, 0 कोमा ए। सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए। थर्ड एक्सिस y एक्सिस। फोर्थ वर्टेक्स ओरिजिन 0,0। फिफ्थ LR एंड पॉइंट्स 2a कोमा ए एंड माइनस 2a कोमा ए। लेंथ 4a। कोई डाउट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो कोई नंबर, 17 ले लो, चलो 17y। तो इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो 4a क्या आ गया 17, तो a क्या आ गया बाय 4। ठीक है, तो 2a क्या आ गया, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना, कट के 2 आ जाएगा 17/2। तो नेट बोला ना, हाँ नहीं डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। नाउ a 17/4, यहां से ऊपर जाओ तो क्या आ जाएगा 0,17/4, नीचे आओ तो 0, राइट, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू -17/4, एक्सिस वर्टेक्स। अब लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या आएगा 2a, तो 2a 17/2, तो यहां से 17/2 इधर गए, तो 17/2 कोमा एंड इधर आए -17/2 कोमा। तो सबसे पहला फोकस 0, सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स -17/4। थर्ड एक्सिस y एक्सिस। फोर्थ वर्टेक्स 0,0। फोर्थ सॉरी फिफ्थ लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स क्या आएगा 17,17/17 -17/2 एंड लेंथ 4a। 4a की वैल्यू डन। क्लियर हुआ, पक्का? देख लो किसी को नहीं समझ में आ रहा प्लीज बता दो यार। श्योर? पक्का क्लियर है? जल्दी। लास्ट डाउनवर्ड, राइट। अब इसके लिए क्या करेंगे, फोकस जाएगा नीचे 0, -a, ऊपर जाएगा 0, a, एंड यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू a, और y माइनस ए इक्वल टू 0, और 0.x+1.y माइनस ए इक्वल टू 0, ये क्या एक्ट करेगी डायरेक्ट्रिक्स। अब इसके ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का लोकस जो है वो क्या होगा, ये और ये डिस्टेंस बराबर करके आ जाएगा, राइट। तो x, y क्या आएगी क्वेश्चन, x -0 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस है y प्लस अंडर पी एस इक्वल टू पी एम। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट को इसमें पुट करके ये बन जाएगा, दैट इज y माइनस ए का मोड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, वो तो 1 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर घटा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्लियर है? श्योर? नाउ तो
0, ए, सॉरी, डाउनवर्ड बनाना था। तो 0, -ए एंड 0, ए। तो y इक्वल टू ए, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस, वर्टेक्स एंड एंड पॉइंट्स। अब कितना इधर इधर जाना है, 2a। तो यहां से 2a इधर गए तो 2a, -a एंड इधर आके -2a, माइनस, ये पता ना 2a कैसे आएगा अभी, मान लो निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे y सेम, तो ये पॉइंट आ जाएगा x, -a। अब इसको पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से अपने आप x क्या आ जाएगा, +-2a। तो वहां से आ जाएगा। नाउ सबसे पहला फोकस क्या आया, 0, -a। सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए। थर्ड, ठीक है, एक्सिस क्या है, y एक्सिस। फोर्थ, वर्टेक्स 0, 0। फिफ्थ, एल आर, एंड पॉइंट्स 2a, -a, -2a, सिक्स, सॉरी इसी का सिक्स नहीं, इसी का लेंथ, लेंथ तो हमेशा क्या रहेगा, 4a। नाउ एग्जांपल, एक्स के इक्वल टू माइनस लेट से 9y। तो कंपेयर करेंगे इसको एक्स के इक्वल टू -4a y के साथ। तो 4a की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो a की वैल्यू, 2a की वैल्यू, नाउ तो a क्या है, 9/4। तो यहां से 9/4 ऊपर, तो 0, 9/4। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 9/4, नीचे 0, यहां से इधर एंड इधर गए तो 2a जाना है। तो 2a कितना आ जाएगा, 9/2। तो इधर जाके 9/2, -9/4 एंड इधर आके -9/2, -9/4। तो सबसे पहला फोकस क्या आ गया, 0, -9/4। सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 9/4। थर्ड एक्सिस, y एक्सिस। फोर्थ वर्टेक्स इज 0, 0। फिफ्थ लेटेस्ट रेक्टम। तो एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे इसके, 9/2, -9/4, -9/2, -9/4 एंड लेंथ 4a की वैल्यू क्या है, 9। डन, क्लियर है, जल्दी, ठीक है, जल्दी। अ डबल ऑर्डिनेट, अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला, y square equal to 4x, y square equal to 4ax। Double ordinate of the parabola y square equal to 4ax is of length 8a, is of length 8a. Find its endpoints and prove that, find its endpoints and prove that lines from these endpoints to the vertex, to the vertex are at right angle, are at right angle, are at right angle। ये समझे, क्वेश्चन को एक बार रीड करो जरा।
क्वेश्चन क्लियर है? देखो क्या बोल रहा है कि पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसकी ये सारी की सारी डबल ऑर्डिनेट है। अब जैसे जैसे आगे जा रहा हो लेंथ बढ़ती जा रही है। हमें एक पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट की बात करनी है जिसकी लेंथ क्या है, 8 है। मतलब ऊपर की तरफ कितना होगा, नीचे की तरफ 4a। यानी कि इस पॉइंट की जो हाइट आएगी वो क्या होगी, 4a। एक्स क्या होगा वो नहीं पता, तो लेट से इसका एंड पॉइंट इज एक्स कोमा -4a। हाँ या ना, यहां से इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब ये एंड पॉइंट जो है ये इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फ्रॉम देयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या आ गया, y को 4a पुट किया तो y का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, दैट इज 4a। 4 कटा तो 4, a कटा तो a, तो 4a की वैल्यू आ गई, तो x इज 4a। तो एंड पॉइंट क्या आ गया, 4a कोमा। अब एंड पॉइंट तो आ गए। और वो ये बोला है कि इन एंड पॉइंट्स को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया, तो प्रूव करना है कि ये जो दोनों लाइन है ये 90 डिग्री पे है। मतलब इस लाइन का स्लोप एंड इस लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, देखो ये पॉइंट आ गया 4a, और ये पॉइंट क्या है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, 4a-0 बाय 4a-0 क्या आ गया। ऐसे इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स -4a-0 बाय 4a-0 -1, -4a/4a -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, m1 m2। हेंस ये 90 डिग्री पे होगा। ये था। अब दोबारा एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो एक बार दोबारा प्लीज। आशिमा क्वेश्चन रीड करना, रोलाल लिख रहे हो, क्वेश्चन रीड करो सर। क्वेश्चन रीड करने के बाद अब ये सोल्यूशन दोबारा देखो, तब जाके समझ में आएगा प्रॉपरली कि क्या किया हमने। एंड अगर क्लियर है नोट कर लो। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट on the parabola y square equal to 12x, on the parabola y square equal to 12x is 4. Find the point. Find the point. देखो क्या बोल रहा है, एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका फोकस, फोकस क्या है, अच्छा इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर करो, तो 4a क्या आ गया 12, तो a क्या आ गया 3। तो फोकस क्या हो जाएगा, तो एक पॉइंट है इसके ऊपर x कोमा y जिसका ये वाला डिस्टेंस क्या है 3। ये समझे, तो बोल रहा पॉइंट निकालो क्या, ये समझ आया पक्का। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको डिस्टेंस फॉर्मुला के अकॉर्डिंगली 3 के बराबर कर दोगे वहां से, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, एक्स एंड वाई नहीं आएगा, बहुत गंदा जाएगा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गंदा जाएगा। अब ध्यान से देखना इसका करना क्या है। तो ये पी, ये एस, हमें पी एस क्या दे रखा है, लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन से पता है कि जो पी एस होता है वो किसके बराबर होता है, पीएम के, क्योंकि पी एस बाय PM1 होता है। तो बेसिकली अगर ये 4 है तो इसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा 4। ए क्या है, तो ये डिस्टेंस क्या है 3। डिस्टेंस, डिस्टेंस 3 है, ये टोटल डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 3 सॉरी 4, ये डिस्टेंस 3, तो ये क्या होगा, यानी कि पी पॉइंट का जो एक्स है वो क्या है, तो भैया 0.1 टाइप का। दोबारा पीएस डिस्टेंस क्या है 4, और पैराबोला में फोकल डिस्टेंस ना, मतलब फोकल डिस्टेंस का मतलब उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ क्या है 4, ये 4 है तो ये भी 4। अब ये डिस्टेंस हमें पता है ए 3 है, तो यहां से 3 इधर आके ये आता है, ये 3 है, साइन नहीं कंसीडर करना, डिस्टेंस कंसीडर करें, तो ये 4 ये 3, तो ये क्या बचा, तो इस पॉइंट का एक्स क्या है, तो भैया पॉइंट होगा 1 वाई टाइप का। अब इसका इससे डिस्टेंस निकाल लो, राइट, तो क्या आ जाएगा
1 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 3। तो पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा 1 कोमा 2 रूट 3 एंड 1 कोमा, तो ये पॉइंट है वो। क्लियर हुआ? ये ये डिस्टेंस जो फिर पॉइंट आ गया 1 कोमा वाई, उसका 3 कोमा 0 से डिस्टेंस 4 कर दिया, डिस्टेंस 4 करके राइट 1 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, वाई माइनस 0 वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, वो 4 स्क्वेयरिंग करके वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 3, तो पॉइंट बन गया 1 कोमा प्लस माइनस 2 रूट 3। क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट of all the chords, of all the chords of the parabola y square equal to 4x which are drawn through the vertex, which are drawn through the vertex। क्या बोल रहा है कि हमने वर्टेक्स के थ्रू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला है, इसके वर्टेक्स के थ्रू सारी की सारी कोड्स बनाई। देखो ये ये सारी की सारी, अब इन कोड्स का जो मिड पॉइंट होगा वो एक पाथ फॉलो करेगा। वो क्या पाथ फॉलो करेगा? वो पाथ बताओ। वो एक्चुअली में होगा एक छोटा सा अंदर आने वाला पैराबोला, बट वो क्या होगा वो निकालना है, अपने को अभी नहीं पता क्या होगा। तो हमने क्या किया, अगेन रेंडमली एक पर्टिकुलर वर्टेक्स वो कोड ले लिया हमने। ये 0,0 है, ये पॉइंट हमने अल्फा कोमा बीटा ले लिया जो पैराबोला के ऊपर आ रहा है। दैट मींस ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करवाएगा, यानी कि योर बीटा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4 अल्फा। ये ट्रू होगा, हाँ या ना? अब मेरे को किसका लोकस निकालना है? इसके मिड पॉइंट का, एक्स कोमा वाई का। राइट, मेरे को इक्वेशन किस में चाहिए? एक्स कोमा वाई में। ये एक्स कोमा वाई अलग है, ये एक्स कोमा वाई क्या है? मिड पॉइंट का। ये एक्स कोमा वाई क्या था? इस पैराबोला का। मेरे को ये वाले एक्स कोमा वाई में चाहिए। राइट, अब देखो अल्फा कोमा बीटा एंड 0,0 का मिड पॉइंट क्या है? एक्स कोमा वाई। तो अल्फा प्लस 0/2 दैट मस्ट बी एक्स, एंड बीटा प्लस 0/2 दैट इज बीटा बाय 2 दैट मस्ट बी अल्फा। क्या आ गया? बीटा। तो अल्फा कोमा बीटा इसको सेटिस्फाई करता है, तो पुट करके क्या बन गया? 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा दैट इज 2x। 4 4 कटा तो y स्क्वायर इक्वल टू, ये आई इसकी इक्वेशन। तो ये रहा हमारा लोकस। ठीक है, अगर एक्स एंड वाई तंग कर रहा है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसका एक और ध्यान से देखो। मान लो ये एक्स कोमा वाई है, तो एक्स कोमा वाई किसको सेटिस्फाई कर रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को। अब अल्फा कोमा बीटा इसका लोकस निकालना है। राइट, इसका लोकस निकालना है। पहले वाला भूल जाओ, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। एक्स वन वाई किसका है, अल्फा बीटा किसका। ध्यान से देखो, ये किसको सेटिस्फाई करेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को। अब अल्फा कोमा बीटा में इक्वेशन चाहिए हमें, हाँ या ना? तो x प्लस 0/2, एक्स बाय 2 दैट मस्ट बी, एंड y बाय 2 मस्ट बी। तो x क्या आ गया? y क्या आ गया? तो अब ये जो x कोमा y इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या आ गया? 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 अल्फा। 4 4 कटा तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, और यही इस पॉइंट का लोकस है। तो क्या लोकस आ गया? अब बीटा की जगह वाई पुट कर दो, अल्फा की जगह एक्स, तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये लोकस आ गया इस पॉइंट का। फाइनली लोकस तो एक्स एंड वाई की फॉर्म में चाहिए ना हमें, अल्फा बीटा की फॉर्म में नहीं। इस पॉइंट का एक्स जो था अल्फा, बीटा था वाई, तो अल्फा बीटा में इक्वेशन आ गई, लेकिन वापस एक्स एंड वाई की फॉर्म में लाना है। ये समझे? जल्दी